नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया अब इस दुनिया में नहीं रही। लंबी बीमारी के बाद, लंबे इलाज के बाद उन्होंने आज सुबह 6 बजे अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से वो बीमारी से जूझ रही थी, लंबे वक्त से अस्पताल में भर्ती थी। इसी वजह से चुनावों का ऐलान के बाद भी वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतर सकी, इसीलिए अपने बेटे को उन्होंने बुलाया। हालांकि जब उनके बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश आए तो तब परिवार की एक तस्वीर सामने आई थी और उसमें शेख हसीना ठीक ठाक नजर आ रही थी। लेकिन पिछले 1.5 साल से वो कई बार बाहर विदेशों में भी इलाज के लिए जा चुकी हैं। लंदन में उनका इलाज चल रहा था और आज सुबह 6 बजे खालिदा जिया ने अंतिम सांस ली। उनका जीवन सत्ता से परिपूर्ण रहा, संघर्षों से भरा रहा, बहुत तनाव रहा और बहुत कहें कि संघर्ष उन्होंने अपने ऐसे राजनीतिक जीवन में किए हैं। तो आज खालिदा जिया किस तरीके से बांग्लादेश की राजनीति की एक स्तंभ बनकर उभरी, उसके बारे में आज बात करेंगे। 80 साल की उम्र में उन्होंने आज सुबह 6 बजे आखिरी सांस ली। उनके निधन के साथ ही बांग्लादेश की राजनीति के एक लंबे और निर्णायक अध्याय का अंत हो गया। खालिदा जिया न सिर्फ देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि उन्होंने 3 बार सरकार का नेतृत्व भी किया और दशकों तक राष्ट्रीय राजनीति को दिशा भी दी। लंबे समय से बीमार चल रही खालिदा जिया का इलाज देश और विदेश दोनों जगह चल रहा था। खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को दिनाजपुर जिले में हुआ था, मतलब भारत में उनका जन्म हुआ था। जब साल 1981 में उनके पति और बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई तो उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। हालांकि उस वक्त राजनीति उनके लिए बिल्कुल एक नई पहेली थी। फिर भी पति की मौत के बाद उन्होंने बीएनपी की कमान अपने हाथों में ले ली और जल्द ही देश की ताकतवर नेताओं में से वो एक बन गई। साल 1991 में वो पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनी। वो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 15 साल की उम्र में 25 साल के जियाउर रहमान से उन्होंने शादी की थी, मतलब भारत में जन्मी, पाकिस्तान में पली बड़ी हुई और फिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। मतलब ये भी कह सकते हैं कि 3 देशों की वो एक तरीके से नागरिक रही हैं। खालिदा जिया का जो तीसरा कार्यकाल था, या फिर कहें कि अंतिम कार्यकाल जो था, वो 2001 से 2006 तक रहा। इस दौरान उन्होंने मुक्त बाजार व्यवस्था, निजीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। लेकिन दूसरी तरफ उनकी सरकार भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा, प्रशासन की कमजोरियां और कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा देने के आरोपों में घिरती चली गई, जिससे जनता का उनसे मोहभंग होना शुरू हुआ। शेख हसीना के साथ उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता लगातार कड़वी होती चली गई और दोनों नेताओं के बीच आखिर तक गहरे मतभेद रहे। बेगम खालिदा जिया की सरकार गिरने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हालांकि गंभीर बीमारी की वजह से उन्हें सक्रिय राजनीति से हटना पड़ा। वहीं उनकी पार्टी को भी शेख हसीना ने मुख्यधारा की राजनीति से धीरे धीरे दूर करने का काम किया। खालिदा जिया को साल 2018 में भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा गया था। इस दौरान उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता चला गया। उनकी पार्टी और परिवार ने बार बार शेख हसीना की सरकार से उनके बेहतर इलाज के लिए विदेश भेजने की मांग की, लेकिन शेख हसीना ने मांग को खारिज कर दिया। अब जबकि शेख हसीना की सरकार का पतन हो चुका है और अगले साल फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे वक्त में उनका जाना राजनीति के लिहाज से काफी मायने रखता है। उनके बेटे तारिक रहमान 17 सालों की निर्वासित जिंदगी जीने के बाद अभी पिछले हफ्ते बांग्लादेश लौटे हैं, जबकि खालिदा जिया के छोटे बेटे अराफत रहमान कोको की कुछ साल पहले मलेशिया में मौत हो गई थी। साल 1960 में खालिदा जिया की शादी जियाउर रहमान से हुई थी, जो उस समय पाकिस्तान सेना के कैप्टन थे। शादी के बाद भी उन्होंने 1965 तक दिनाजपुर के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में पढ़ाई जारी रखी थी और उसके बाद वो कुछ सालों के लिए अपने पति के साथ रहने के लिए पाकिस्तान चली गई थी। उस वक्त बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। जब 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए मुक्ति संग्राम शुरू हुआ तो जियाउर रहमान ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ विद्रोह किया और युद्ध में हिस्सा लिया। मतलब युद्ध लड़ने वाले वही व्यक्ति थे खालिदा जिया के जो पति थे। 30 मई 1981 को जियाउर रहमान की हत्या के बाद बीएनपी एक गंभीर संकट में फंस गई। इस मुश्किल समय में खालिदा जिया, जो पहले कभी राजनीति में नहीं थी, वो पार्टी में शामिल हुई और 12 जनवरी 1984 को इसकी वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई। 1984 को बीएनपी का चेयरपर्सन चुना गया। जनवरी 2010 में उन्हें फिर से पार्टी का चेयरपर्सन चुना गया। भारत के साथ खालिदा जिया के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान समर्थक उन्हें कहा जाता था। भारत के साथ उनका रिश्ता अविश्वास से भरा रहा। उनके कार्यकाल के दौरान भारत बांग्लादेश संबंध में कोई खास गर्मजोशी नहीं थी। बांग्लादेश को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपना ऑपरेटिंग बेस भी बना लिया था। उनके कार्यकाल के दौरान पूर्वोत्तर भारत में काफी ज्यादा घुसपैठ होती थी और उग्रवादी घटनाओं में भी काफी इजाफा हुआ। भारत में यह धारणा बनी कि उनके शासनकाल में भारत विरोधी तत्वों और पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय उग्रवादी संगठनों को बांग्लादेशी धरती का इस्तेमाल करने की छूट मिलती है। बाकी शेख हसीना ने चीन और पाकिस्तान के
साथ रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश नहीं की, जिससे नई दिल्ली और ढाका के बीच लगातार उनका शेख हसीना का विश्वास बढ़ता चला गया। और खालिदा जिया कभी भी भारत के समर्थक नहीं रही, वो हमेशा पाकिस्तान के समर्थक रही, या फिर जमात इस्लामी के साथ भी उन्होंने कई बार गठबंधन करके सरकार में भी शामिल किया है, और जब सरकार में शामिल नहीं कर पाई तो उनके साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि बीएनपी जो खालिदा जिया की पार्टी है और जमात इस्लामी जो कट्टरपंथियों की पार्टी है, उन दोनों की मानसिकता, उन दोनों की सोच एक ही जैसी है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जमात इस्लामी खुले तौर पर कट्टरपंथ करता है और बीएनपी को कहीं ना कहीं वो थोड़ा राजनीतिक प्रेशर में आ जाती है। बाकी तारिक रहमान, उनके बेटे, अब उनकी सत्ता को संभालने के लिए बांग्लादेश में आ चुके हैं। देखना यह भी होगा कि उनकी मौत का क्या कुछ असर बांग्लादेश के चुनावों पर पड़ता है, क्योंकि फरवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव होने, क्या उन्हें मतलब संवेदनाओं की वे वोट तारिक रहमान को मिलती है। अगर मिलती है और वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर भारत के खिलाफ वो किस तरीके से रिश्तों को आगे लेकर चलते हैं, जमात इस्लामी के साथ रिश्तों को कैसे आगे लेकर चलते हैं और हिंदुओं को किस तरीके से सुरक्षित वो रखते हैं। बाकी खालिदा जिया के कार्यकाल के दौरान भी हिंदू बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं रहा था, लेकिन फिलहाल एक मजबूत स्तंभ बांग्लादेश की राजनीति का उखड़ चुका है। खालिदा जिया ने 80 साल की उम्र में आज 30 दिसंबर को सुबह 6 बजे अंतिम सांस ली, और उनको देखने के लिए, उनके जनाजे के लिए फिलहाल बांग्लादेश की सड़कों पर, ये अस्पताल के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी भीड़ फिलहाल मौजूद है। बाकी इस खबर से जुड़ा जो भी कुछ अपडेट आएगा वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी खालिदा जिया के जाने पर बांग्लादेश की राजनीति में जो एक कमी हुई, उस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।